Very good morning, all of you. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture. And the topic for today's lecture is people at work. What all we'll be studying is skilled and unskilled work, different kinds of work, gender and work, and differently color jobs. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, we'll be doing a very small activity. Let's start with that. People in some professions wear uniform to work. Name some of them and why do you think they wear uniform? हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं कुछ ना कुछ काम जो कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके के यूनिफॉर्म पहनते हैं. What we have to do is we have to name some of those people. जैसे कि हम किसको देखते हैं, हम डॉक्टर को देखते हैं कि उन्होंने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ, और हम पुलिस मैन को देखते हैं कि उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी होती है, और हम किसे देखते हैं, पोस्टमैन को भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी होती है, और हम देखते हैं कि नर्स ने भी अपनी ड्रेस पहनी है. देयर आर मेनी अदर पीपल इन आवर सोसाइटी जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने काम के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. People work to earn money. People need money to buy food, clothes, and provide a shelter for their family. Any work which helps them earn money is called occupation. हम लोग काम करते हैं टू अर्न मनी, और हमें मनी क्यों चाहिए होती है? क्लोथ्स खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए, शेल्टर खरीदने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हमारी फैमिली की नीड्स होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए. और जो काम हम करते हैं जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करता है, एनी वर्क विच हेल्प्स अस इन अर्न टू अर्न मनी, उस काम को हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑक्यूपेशन बोलते हैं. एंड पीपल यूजुअली चूज एन ऑक्यूपेशन दैट दे एंजॉय, और हम वही काम चुनते हैं बेटा जो करने में हमें मजा आता है. सो वी चूज ओनली दैट ऑक्यूपेशन which we find which gives us happiness, और जो करने में हमें enjoy होता है, जो करने में हमें मजा आता है. Skilled and unskilled labor. Some jobs do not need any training by experts. These are called unskilled labor. कुछ ऐसा काम होता है जिसे करने के लिए हमें किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, और ऐसी जॉब्स को हम बोलते हैं अनस्किल्ड, जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं. They are learned through observation and practice. There are other jobs that require training, which is imparted by training faculties at colleges and polytechnic institutes. तो हमारी अनस्किल्ड जॉब थी, वो बस देखने से और प्रैक्टिस करने से हमें आ जाता है कि अच्छा ऐसे देखा हमने कि इसने ऐसे काम किया, कोई स्किल की जरूरत नहीं थी हमें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से हमें वो आ गया. दूसरी तरफ कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है. जो ट्रेनिंग हमें कौन देता है? हमारे कॉलेज में फैकल्टीज होते हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां से हमें मिलती है वो टेक्निक्स. एंड सम स्टूडेंट्स अंडरगोइंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर अ skilled job attend classes, do practical, get on the field experience, and take test and examination. जो बच्चे जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, यानी कि वो कोई स्किल्ड जॉब चाहते हैं जिसमें स्किल चाहिए होगी, वो क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फील्ड पर जाके एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बहुत सारे टेस्ट देते हैं, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, और उसके बाद वो स्किल को गेन कर लेते हैं. एंड दे रिसीव डिग्रीज एंड डिप्लोमाज आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग. वो सारी स्किल सीखते हैं, सारे टेस्ट देते हैं, सारे एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एट द एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उन्हें डिग्री और डिप्लोमाज मिल जाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके के जो काम लोग करते हैं. लेट अस लुक हियर एट सम प्रोफेशंस एंड अंडरस्टैंड देयर वर्क. पहला है लॉयर. लॉयर कौन होता है? आई एम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आई अपहोल्ड द ट्रूथ इन द कोर्ट एंड आई हैव डन एलएलबी. लॉयर कौन होता है बेटा? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, कोर्ट में सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, और कौन सी डिग्री होती है लॉयर के पास? एलएलबी. सेकंड है टेलर. आई एम अ टेलर, माय जॉब इज टू रिपेयर, मेक एंड एडजस्ट क्लोथ्स, स्पेशली जैकेट्स, ट्राउजर्स एंड कोट्स. टेलर है, जो मैं टेलर हूँ जो क्या करता हूँ, कपड़ों को रिपेयर भी कर देता हूँ अगर वो थोड़े से खराब हो गए हैं, एडजस्ट कर देता हूँ, और नए क्लोथ्स भी बना देता हूँ. स्पेशली क्या बनाते हैं? जैकेट, कोट्स और ट्राउजर्स. नंबर थर्ड इज कारपेंटर. आई एम अ कारपेंटर एंड माई जॉब इज टू बिल्ड और रिपेयर वुडन स्ट्रक्चर्स. मैं कारपेंटर हूँ और मेरा काम क्या है? वुडन चीजों को बनाना, वुडन फर्नीचर्स को बनाना, और अगर वो खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करना. इन द पिक्चर वी कैन सी लॉयर कौन है? जो कोर्ट में सच्चाई की लड़ाई लड़ता है. टेलर आप देख सकते हो, ही स्टिचिंग द क्लोथ्स. और कारपेंटर कौन होता है? जो वुडन स्ट्रक्चर्स, लकड़ी का काम करता है. नेक्स्ट इज पुलिसमैन. I am a police officer. My prime duty is to prevent crime and disorder.
and the police station of any particular area is responsible for enforcing the law and order in that area. मैं एक पुलिसमैन हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, और मेरा सबसे पहला क्या काम है कि मैं क्राइम ना होने दूं और एक डिसऑर्डर यानी कि लड़ाई क्राइम ये सब ना होने दूं। और जो पुलिस स्टेशन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे हर एक एरिया में पुलिस स्टेशन होता है, और हर एक एरिया में जो पुलिस स्टेशन होता है वहां का फर्ज क्या होता है कि वो उस एरिया में लॉ बनाए रखे, और उस एरिया में जो है ना लड़ाई हो, ना किसी से लड़ाई मारधाड़ हो, और क्या लॉ जो है वो फॉलो होता रहे, यानी कि शांति रहे। नेक्स्ट है फिजिशियन। आई एम अ डॉक्टर। I run my own clinic. I did MBBS after class 12 and it took me 5 years to complete the medical course. मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है, और मैंने क्या करा है 12th के बाद MBBS की डिग्री करी है, और मुझे 5 साल लगे हैं मेडिकल कोर्स को पूरा करने में। I also did residency training called internship and I treat poor people free of cost. मैंने MBBS भी करी, उसके बाद एक ट्रेनिंग भी करी जिसका नाम इंटर्नशिप है, और मैं क्या करता हूँ गरीब लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, बीमार होते हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो सेवा होती है आप कह सकते हो, या फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। Next is a typist. I am a stenotypist in a company. I know shorthand and computer work. I have taken a bachelor's degree from a local college. मैं कौन हूँ? एक टाइपिस्ट हूँ। स्टेनोटाइपिस्ट मतलब जो लिखता है किसी कंपनी में। आई नो शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर वर्क। मुझे शॉर्ट हैंड भी आता है, कंप्यूटर पर काम करना भी आता है, और मैंने एक बैचलर्स डिग्री ली है किसी लोकल कॉलेज से। इन द पिक्चर यू कैन सी पुलिसमैन जो हमारी थीफ से रक्षा करते हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। फिजिशियन जो हमें चोट लगने पे हमारा ध्यान रखते हैं, इज डॉक्टर। एंड टाइपिस्ट आप देख सकते हो वन हु टाइप्स, और जिसे थोड़ा बहुत टाइपिंग का काम और कंप्यूटर का काम आता है किसी कंपनी में। नेक्स्ट इज शॉफर। I am the personal driver for the CEO of our company. I did not go to the school after class 8. When I was over 18 years of age, I attended class in a driving school and took the test to become a driver. शॉफर कौन होता है? जो हमारा पर्सनल ड्राइवर होता है, वन हु ड्राइव्स आवर कार पर्सनली। तो मैं कौन हूँ? मैं ड्राइवर हूँ हमारी कंपनी के सीईओ का। जो मेरी कंपनी के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं उनका ड्राइवर हूँ। मैं स्कूल नहीं गया था 8th क्लास के बाद। व्हेन आई 8th क्लास के बाद आई डिडंट वेंट टू स्कूल। जब मैं 18 ईयर्स से ऊपर का हुआ तो मैंने एक ड्राइविंग स्कूल अटेंड किया और वहां पे ड्राइविंग टेस्ट दिया ताकि मैं ड्राइवर बन सकूं। द कंपनी हायर्ड मी बिकॉज आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। कंपनी ने मुझे हायर करा, नौकरी पे रखा, क्योंकि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था ड्राइविंग में। नेक्स्ट, मैकेनिक। आई एम अ मैकेनिक। आई रिपेयर कार्स विद टूल। मैं गाड़ियां ठीक करता हूँ। आई कीप द इन्वेंट्री ऑफ द वर्कशॉप। आई ऑल्सो कीप द बेंच क्लीन एंड आई हैव लर्न दिस वर्क फ्रॉम माई फादर। Sometimes I deliver the car to the customers at their home and I could not go to the school because we were poor. मैं कौन हूँ? एक मैकेनिक हूँ। मैं गाड़ियां ठीक करता हूँ और मैं वर्कशॉप का यानी कि वर्कशॉप भी एक लगाता हूँ। मैं बेंच को क्लीन रखता हूँ, बहुत ज्यादा साफ रखता हूँ, और मैंने ये काम अपने पापा से सीखा है। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी गाड़ियों को उनके घर तक भी जाकर डिलीवर कर देता हूँ। और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, मैं स्कूल नहीं जा पाया था, क्यों? बिकॉज आवर फैमिली वॉज पुअर। मैं गरीब फैमिली से। नेक्स्ट, वेटर। आई एम द हेड वेटर इन द कैफेटेरिया ऑफ 5 स्टार होटल। I did a diploma course in catering after passing class 10th and I serve the customers' need during the time they are in the restroom. मैं क्या हूँ? एक 5 स्टार होटल की कैफेटेरिया का हेड वेटर हूँ। मैंने एक डिप्लोमा का कोर्स किया 10th पास करने के बाद, और मैं कस्टमर्स की नीड, जरूरत के टाइम पे उन्हें खाना सर्व करता हूँ या उनकी जरूरत का ख्याल रखता हूँ जब भी वो रेस्टोरेंट में होते हैं। I greet them and take them to their tables. I offer beverages and appetizers. मैं उनको टेबल तक लेके जाता हूँ और उन्हें बेवरेजेस और एपेटाइजर मतलब जो भी खाना वो ऑर्डर करते हैं वो उन्हें ऑफर करता हूँ। Then I take the order and after it is prepared in the kitchen, I serve it to them. While the guests are enjoying their meal, I pay attention to their requirements, refill their drinks, take away soiled dishes and offer napkins. पहले तो मैं ऑफर करता हूँ कि सर आप चाय पानी क्या लेंगे, फिर मैं उनसे ऑर्डर लेता हूँ। जब ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है किचन में तो मैं वापस उनका खाना लाके उन्हें सर्व कर देता हूँ। और जब रेस्टोरेंट में जो हमारा कस्टमर होता है वो अपनी मील एंजॉय कर रहा होता है, तब मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में उनका ध्यान रखता हूँ। उनकी कोई भी उन्हें जरूरत होती है तो उसका ध्यान रखता हूँ, उनके ड्रिंक्स को रीफिल दोबारा से फिल कर देता हूँ,
और जब वो खाना खा लेते हैं तो उनके जो सॉइल्ड यानी कि झूठे बर्तन होते हैं उन्हें भी उठा के ले जाता हूँ और उन्हें नैपकिन ऑफर करता हूँ। इन द पिक्चर वी कैन सी ही इज अ शॉपर, द पर्सनल ड्राइवर ऑफ द सीईओ, मैकेनिक जो गाड़ियों को ठीक कर रहा है, वेटर जो रेस्टोरेंट में सर्व कर रहा है। जेंडर एंड वर्क, earlier certain jobs were reserved for either men or for women. However, things have changed since then. Now women work in different fields. They work as teachers, doctors, social workers, engineers, scientists, train drivers, pilots and even astronauts. वो कह रहे हैं पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कुछ काम लड़कियों के लिए हैं, कुछ काम लड़कों के लिए हैं, ये काम लड़कियां नहीं करेंगी और ये काम लड़के नहीं करेंगे। बट अब चीजें ऐसी नहीं है। वुमेन्स जो है वो बहुत सारे फील्ड में काम करती हैं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर बनना हो, रेस्टोरेंट में काम करना हो, एस्ट्रोनॉट्स बनना हो या पायलट ड्राइवर, कुछ भी है, आज के टाइम पे वुमेन्स बहुत सारी जगह पे काम करते हैं करती हैं। मेनी वुमेन हैव आल्सो जॉइन्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पुलिस। जो बहुत सारी वुमेन्स होती हैं वो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस दोनों में काम करती हैं। एंड सिमिलरली मेंस हैव आल्सो वेंचर्ड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल फील्ड्स ऑफ वर्क। दे नाउ वर्क एज स्टूवर्ड्स, शेफ, फैशन डिजाइनर्स, हेयर स्टाइलर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट। अब आज वुमेन्स भी वो काम कर लेती हैं जो पहले मेंस करते थे, चाहे वो पायलट बनना हो, एस्ट्रोनॉट बनना हो, स्पेस में जाना हो, कोई भी काम हो वो सब कर लेती हैं। और सिमिलरली बॉयज जो होते हैं वो भी अब अपने ट्रेडिशनल पुराने जमाने की जो सोच थी उससे बाहर आए हैं और ट्रेडिशनल फील्ड ऑफ वर्क को छोड़ के नई फील्ड्स में भी काम करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अब मेंस जो होते हैं वो हेयर स्टाइलर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। सो नाउ देयर इज नो जेंडर इनइक्वालिटी, अब सब इक्वल होते हैं, मेंस वुमेन दोनों सारे काम करते हैं। यू कैन सी सुनीता विलियम्स जो एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में गई। डिफरेंट कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? दीज इंक्लूड पीपल हु परफॉर्म डेस्क जॉब, the work usually involves an office environment like managerial, administration and computer based वर्क। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है बेटा? जो डेस्क जॉब्स होती है। तो अगर हम चाहें तो व्हाइट कॉलर जॉब के ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेस्क जॉब। ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होता है, ऑफिस में बैठ के आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी किसी को ऑर्डर देने वाला, मैनेजरल मैनेज करने वाला और कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर बेस्ड जो काम होता है वो आप करते हैं। नेक्स्ट इज पिंक कॉलर जॉब। These include those who work in the service sector and have a large interaction with the customers, entertainment, marketing and sales. Pink collar jobs कौन होते हैं? जो सर्विस सेक्टर में होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन यानी कि बातचीत होती है कस्टमर से, एंटरटेनमेंट भी होता है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग और सेल्स भी हमें करनी पड़ती है। When the term came into use, it was used mostly for the nurses, service executives, secretaries and teachers who happen to be वुमेन। जब ये टर्म आई थी यूज में, जब हम पिंक कॉलर जॉब्स वर्ड जब आया था, तो ये उस टाइम पे किसके लिए यूज होता था? नर्सेस के लिए, सर्विस में जो जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, सेक्रेटरीज होती हैं और टीचर्स जो क्या है, जो वुमेन्स काम किया जा करती थी उनके लिए। नेक्स्ट है ब्लू कॉलर जॉब्स। प्रोफेशनल्स हु परफॉर्म मैनुअल वर्क आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स। Such work may be performed in an industry, mining or similar work demanding environment. ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होती हैं बेटा? जो मैनुअल काम हमें करना होता है, जैसे कि आप कह सकते हो इंडस्ट्री का काम, माइनिंग का काम। जब हमें इंडस्ट्री में जाकर काम करना पड़ता है तो वो क्या होती है? ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पीपल नीड मनी टू बाय फूड, क्लोथ्स एंड प्रोवाइड शेल्टर टू देयर फैमिली। हमें पैसा चाहिए होता है खाना खरीदने के लिए, फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए। एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी, जो भी काम हमें पैसे अर्न करने में हेल्प करता है वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। द वर्क दे डू ऑफन डिपेंड्स अपॉन स्पेशल स्किल दैट दे हैव रिसीव्ड। जो काम हम करते हैं वो हमारी स्किल पर डिपेंड करता है। सम पीपल एक्वायर स्किल्स बाय वर्किंग एज एन अप्रेंटिस और ट्रेनी। कुछ लोग ट्रेनिंग करके, ट्रेनी बन के, अप्रेंटिस बन के कुछ स्किल्स गेन कर लेते हैं। द काइंड ऑफ यूनिफॉर्म worn by a professional also indicates the nature of the professional। जैसी यूनिफॉर्म मैं पहनूंगी वैसा ही मेरा प्रोफेशन होगा। जैसे इफ आई एम अ पुलिसमैन तो मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनूंगी, इफ आई एम अ पोस्टमैन तो मेरी यूनिफॉर्म पोस्टमैन जैसी होगी। Earlier certain jobs were reserved for men or women, however things have changed since then। और वुमेन्स भी अब बहुत सारी फील्ड में काम करती हैं। व्हाइट कॉलर, पिंक कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? डिफरेंट तरीके की कॉलर जॉब्स होती हैं। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercise. A dash repairs cars with tools. Typist, waiter या मैकेनिक? कौन गाड़ियां ठीक करता है? मैकेनिक। These jobs do not need any training by expert, unskilled, skilled या none of these।
कौन सी ऐसी जॉब्स होती है जिसमें स्किल की जरूरत नहीं होती? अनस्किल्ड जॉब होती है। प्रोफेशनल्स हु परफॉर्म मैनुअल वर्क आर कॉल्ड आर डैश कॉलर वर्कर्स, पिंक, ब्लू या व्हाइट। जो मैनुअल काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, वो कौन सी कॉलर के लोग होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। इंटर्नशिप इज डन बाय शॉफर, टेलर या फिजिशियन। इंटर्नशिप कौन करता है? शॉफर, टेलर या फिजिशियन। इंटर्नशिप इज डन बाय अ फिजिशियन, क्योंकि हम इंटर्न बन के काम करते हैं और फिर हम अपना फिजिशियन यानी कि डॉक्टर बन जाते हैं। चूज द करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ वर्क विच हेल्प्स अस अर्न मनी इज कॉल्ड डैश। जो काम जिससे हम पैसे कमाते हैं वो क्या होता है बेटा? हमारा ऑक्यूपेशन होता है। Professions, the professions that require specialized training from the institutes are from institutes are जो क्या होते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिसमें हमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है इंस्टीट्यूट से, वो कैसी जॉब्स होती है? प्रोफेशनल जॉब्स होती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आए हो उस काम में। तो दे आर प्रोफेशनल जॉब्स। Many dash have also joined the armed forces and police. कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने अब आर्म फोर्सेस और पुलिस में ज्वाइन कर लिया? Many women have joined now. With uniforms it is easier to identify the dash of a person. यूनिफॉर्म से मैं क्या पता लगा सकती हूँ कि ये इंसान कैसा काम करता है? तो यानी कि आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ पर्सन। कोई लोग कैसा काम करते हैं उनकी यूनिफॉर्म से पता चल जाता है। Mechanics are usually trained in dash which offers courses for short duration. Mechanics कहाँ पे ट्रेन होते हैं और कहाँ पे उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन कम समय के कोर्सेज मिलते हैं? इंस्टीट्यूट्स में। दे आर ट्रेन्ड इन द इंस्टीट्यूट्स जो उन्हें छोटे छोटे कोर्सेज देती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के और वो स्किल सीख लेते हैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन हु रिपेयर्स व्हीकल। व्हीकल कौन ठीक करता है? मैकेनिक। वन हु स्टिचेस क्लोथ्स। क्लोथ्स कौन सिलता है हमारे? टेलर। वन हु प्रिवेंट्स क्राइम। क्राइम होने से लॉ क्राइम नहीं हो रहा मतलब लॉ मेंटेन्ड है, तो वो कौन करता है? पुलिसमैन। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लॉयर होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वन हु बिल्ड्स और रिपेयर्स वुडन स्ट्रक्चर्स कौन होता है? जो वुडन स्ट्रक्चर्स और वो मेंटेन करता है, ही इज अ जो हमारा कारपेंटर होता है। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. Thank you and have a great day. Now we'll be meeting in the next step. Thank you.